भाग्यहीन कन्या शोभा, यही एक दिन तुम्हारे ग्राम के विनाश का कारण बनेगी। तुम सब ने भैरव अवतार मंत्र रुद्रभद्र का ही नहीं, मां त्रिपुर सुंदरी का भी अपमान किया है। इसका दंड तनकारिया ग्राम को अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह मत समझना कि तिरस्कार और अपमान के आग्नि में झुलसता भैरव अवतार शांति से यहाँ से चला जाएगा। रुद्रभद्र आएगा। मां त्रिपुर सुंदरी का परम भक्त शीघ्र लौट कर आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े महंत का किसान कैसे हो सकता है? चलो। ग्रामवासियों, रुद्रभद्र के अहंकारी व्यवहार से आप चिंतित और हताश न हो। आपके पास राजकुमारी शोभा है, जिनके निष्पाप व्यक्तित्व पर भगवान सोमनाथ की असीम कृपा और आशीर्वाद है। हमारी राजकुमारी शोभा भगवान शिव की अनन्य भक्त है और भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता है। गंगा सर्वज्ञ प्रभु की जय, 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 गंगा सर्वज्ञ प्रभु की जय। कल्याणम मस्तु। हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। हमारे आदरणीय सर्वज्ञ प्रभु को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। भरूच नरेश दत्ता चालुक्य की जय, भरूच नरेश दत्ता चालुक्य की जय, भरूच नरेश दत्ता चालुक्य की जय। आज आपने धन्य कर दिया प्रभु। सोमनाथ महल्ले के बाहर पहली बार आपके चरण दत्ता चालुक्य के राज्य को पवित्र करते दिखाई दिए। विश्वास कीजिएगा, आपके चरणों की धूल से हमारा राज्य पावन हो गया। हमें सेवा का मौका दीजिए। मैं अवश्य रुकता वत्स। सोमनाथ महल्ले से निकलने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि मेरे प्राण तो वहीं रह गए हैं। हर सांस पर मुझे यह आभास हो रहा है कि भगवान सोमनाथ के ऋण से मैं और दबा जा रहा हूं। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। राजा अपने राज्य के कल्याण के लिए आप जैसे पुण्य आत्माओं को अपने राज्य में निवास के लिए अनुरोध करता है। इसीलिए वत्स, जिस राज्य में राजकुमारी शोभा और राजकुमार भीमदेव जैसे निर्भीक और साहसी बालिका और बालक हों, उसका तो कल्याण ही कल्याण है। निसंदेह प्रभु, आप दोनों ने हमारा मस्तिष्क अभिमान से ऊंचा कर दिया। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मांगिए आपको क्या चाहिए, हम आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। यदि आप सच में प्रसन्न हैं, तो फिर लोमा बेन और बिज्जू को विवाह की अनुमति दीजिए। अवश्य पुत्री, अवश्य विवाह होगा। अब तो आप खुश है ना लोमा बेन? अब तो काकाशीरी ने भी विवाह की अनुमति दे दी है। अब आपका विवाह बिज्जू बाई से होगा। धन्य है राजकुमारी, ये सब आपके ही प्रयत्नों से संभव हुआ। मुझे क्षमा करना बिरजू। ऐसा मत कहे काका जी, भूल तो मनुष्य से ही होती है। देखा आपने, आचार्य सर्वज्ञ प्रभु ने आके सब कुछ ठीक कर दिया। गंगा सर्वज्ञ प्रभु की, भरूच नरेश दत्ता चालुक्य की, राजकुमारी शोभा की, राजकुमारी शोभा की। हे भगवान सोमनाथ, आपने हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत शुभ है।
हे राजकुमारी, आप अपने हाथों से लोमा को हल्दी लगा दीजिए। हे सोमनाथ, ये अशुभ संकेत है। सर्वज्ञ प्रभु, हमारी शोभा पे कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली? वत्स, पक्षी पश्चिम की ओर से आया है, परंतु यह आपदा राजकुमारी शोभा के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष पर संकट के बादल छाने वाले हैं। हे सोमनाथ भगवान, हमारी शोभा की रक्षा करना। हे सोमनाथ, शिव शंभू, भोलेनाथ, हमारे बच्चे को हर संकट से दूर रखना। रानी बा, ये क्या है? बेटी, ये गंगा जल है। आज जो आपके साथ अपशकुन हुआ, उसे गंगा मैया दूर कर देगी। महारानी क्या कर रही हैं आप? गंगा जल तो श्रद्धा में छिड़का जाता है, आप तो हमारी शोभा को स्नान ही कराई दे रही हैं। हे सोमनाथ, ये हम क्या कर रहे थे? रानी बा, आपने हमें अपने स्नेह से स्नान करवा दिया। शोभा, जाओ जाकर अपने वस्त्र बदल लो, अन्यथा ताप आ जाएगा। काका श्री, सर्वज्ञ प्रभु ने जो तनकारिया गांव में कहा, उसका क्या अर्थ था? हमारे भारत पर क्या संकट आने वाला है? शोभा, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सारी बातें मत सोचिए। आप जाकर विश्राम कीजिए। और वैसे भी कल से आप एक पल के लिए सोई भी नहीं है। जाइए। जी। राजकुमारी शोभा, हमने आपको विश्राम करने के लिए कहा है, जाकर विश्राम कीजिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमारे लिए तो शोभा ही सब कुछ है। अपनी संतान तो है नहीं, इसलिए शोभा के प्रति हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। महारानी, हम आपका दर्द समझते हैं, परंतु अभी हम शोभा को लेकर चिंतित नहीं हैं। हमें अपने देश की चिंता है, भारतवर्ष की चिंता है। क्या हो गया महाराज? सर्वज्ञ प्रभु ने कहा है कि हमारे देश पर संकट आने वाला है। परंतु महाराज, आप जैसे वीर योद्धा के होते इस देश पर संकट कैसे आ सकता है? महारानी, संकट तो संकट होता है, जो किसी के रोके नहीं रुकता। और जब सर्वज्ञ प्रभु ने कहा है तो अवश्य ही संकट विकराल है, हमें उससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। गजनी का क्रूर और नृशंस लुटेरा भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है और हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। महाराज, हमने तो सुना है कि वो सीधे आक्रमण करता है।
व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। दो दूत इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। उनके आने के उद्देश्य? गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी का संदेश लेके आए। उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। महाराज, मुल्तान के राजा अजयपाल को गजनी के शहंशाह अमीर महमूद गजनवी के सफीर अली बिन उस्मान का सलाम कबूल हो। और ये है हमारे शहंशाह सुल्तान हजरत के खासुल खास खादिम जलालुद्दीन। हम गजनी के शहंशाह अमीर महमूद गजनवी का पैगाम अमन लेकर हाजिर हुए हैं। 500 घोड़े, 30 हाथी और 2 लाख दिरहाम के साथ साथ सोमनाथ पर फतेह हासिल करने के लिए हमें मुल्तान की पूरी फौज चाहिए। अगर मुल्तान के राजा ने इसमें रत्ती भर भी कमी की तो माफ कीजिएगा बाबा हजरत, फिर अजयपाल हमारी दोस्ती से महरूम हो जाएगा। अमन और शांति की आशा, वो भी गजनवी जैसे निशंस लुटेरे से। चले जाओ यहां से और जाकर कह दो अपने उस पाखंडी धूर्त लुटेरे सुल्तान से कि मुल्तान का बच्चा बच्चा सोमनाथ महल की रक्षा के लिए अपनी रक्त की हर बूंद न्यौछावर कर देगा। अरे धिक्कार है ऐसे शासक पर जो केवल धन के लिए दूसरों का भ्रम नष्ट करना चाहता हो। चले जाओ यहां से, अन्यथा हम ये भूल जाएंगे दूत की हत्या नहीं की जाती। स्वागत है भगवान सोमनाथ की। हमारे सोमनाथ महाराज को वो निशंस लुटेरा छू भी नहीं सकता। कूच की तैयारी की जाए। जो हुक्म आली जा, अभी फौज को कूच करने का हुक्म दिया जाता है। ठहरो। फौज अभी नहीं जाएगी, बल्कि हमारे खास मुखबिरों को मुल्तान रवाना करो और पता लगाओ कि आखिर राजा अजयपाल किसके बूते पर हमसे लड़ने की हिम्मत लिए बैठा है और कौन कौन है वो लोग जिनकी बदौलत उसे अपनी मौत का खौफ नहीं। वजह फरमाया सुल्तान, दुश्मन कितना भी कमजोर हो, उसकी असली ताकत का पता लगाना ही दानिशमंद। बाबा हजरत, गजनवी हमेशा आपके दिखाए हुए रास्ते और मशवरे पर चलता है। हम गलती नहीं करना चाहते। इंशाअल्लाह हम मुल्तान का वो हश्र करेंगे कि हिंदुस्तान का हर राजा खौफ से कांप उठेगा। हर रियासत अच्छी तरह समझ जाएगी गजनवी के खिलाफ सर उठाने का अंजाम क्या होता है और ये सिलसिला हमारी मंजिल सोमनाथ मंदिर तक पहुंच के ही खत्म होगा। महाराज, अर्धांगिनी है हम आपकी, शुभचिंतक हैं आपके और आपके राज्य की। आपने इतना बड़ा निर्णय लिया और विचार तक नहीं किया। वो आतंकी लुटेरा हमारे मुल्तान को कुचल कर रख देगा, खून की नदियां बहा देगा वो यहाँ पे। आप तो जानते हैं ना महाराज,
ये वही गजनवी है जिसने कश्यप पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया था। अब दे दीजिए उसे वो जो भी चाहता है। कम से कम इससे हमारी प्रजा और हमारा राजपाट तो सुरक्षित रहेगा ना। आप हमारी जीवन संगनी ये कह रही है? इसका अर्थ ये हुआ कि हम सोमनाथ महालय को लूटने में उस नृशंस लुटेरे की सहायता करें? कभी नहीं। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अपने आराध्य की रक्षा करने के लिए हम अपना जीवन, अपना राजपाट सब कुछ दांव पर लगा देंगे, किंतु अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो अपने मान सम्मान, अपने आराध्य की रक्षा न कर सके। आप स्वयं से पूछिए, क्या भगवान सोमनाथ में आप अपनी आस्था भूल गई? सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, सोमनाथ पूरे सौराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के गौरव का प्रतीक है। हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, परंतु आप ये सोचिए कि गजनवी की लाखों की सेना के साथ आप अकेले युद्ध। महारानी, केवल मुल्तान वासियों की आस्था सोमनाथ महालय से नहीं जुड़ी है, बल्कि पूरे भारत की जुड़ी है। हमारे एक संकेत पर सारे राज्य हमारे कंधे से कंधा मिलाकर गजनवी को इस पावन भूमि से भगाने में हमारी सहायता करेंगे। महाराज बहुत आशावान है। पूरा भारत तो छोड़िए, पूरा स्वराष्ट्र भी आपके एक संकेत पर आपके साथ खड़ा नहीं हो। यही तो विडंबना है इस देश की। यहाँ हर राज्य का नरेश केवल अपना स्वार्थ देखता है, कोई आगे नहीं आएगा महाराज। और ये मैं नहीं कह रही, इस देश का इतिहास कहता है। इतिहास बदलता है महारानी, आप देखिएगा सारे नरेश हमारे प्रस्ताव पर अपनी सहमति देकर हमारा साथ देंगे। परंतु राजकुमारी, ये भी तो हो सकता है कि जो सर्वज्ञ प्रभु ने कहा हो उसका हमने कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया हो। नहीं राजकुमार, अगर ऐसा कुछ होता तो काकाश्री इतने चिंतित नहीं होते। कुछ तो अवश्य बुरा घटने वाला है। सौगंध है भगवान सोमनाथ की, हमारे सोमनाथ महादेव को वो निशंस लुटेरा छू भी नहीं सकता। नृशंस लुटेरे मोहम्मद गजनवी का इतना साहस कि हमारे देश में आकर हमारे ही मंदिर को लूटने की योजना बनाए, और वो भी सोमनाथ महल्ले को। अब महाराज अजयपाल को जाकर संदेशा दीजिए कि हम सम्राट वल्लभदेव के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन करेंगे, जिसमें महाराज अजयपाल के साथ साथ सौराष्ट्र और राजस्थान के राजा भी होंगे, और उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। आप जाकर उन्हें बताइए कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काकाश्री, सौगंध है भगवान सोमनाथ की, हमारे सोमनाथ महादेव को वो निशंस लुटेरा छू भी नहीं सकता।